नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अपने गार्डन में काफ़ी सब्जियां लगा रखी हैं, वो भी सिर्फ गमलों में ही। लेकिन मुझ पर अक्सर कमेंट आता है कि सर हमारे जो गार्डन में थोड़ी सी जगह है उसमें हम सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो किस तरीके से सब्जियां लगाएं ज़मीन में ही, और किस तरीके से ज़मीन को तैयार करें सब्जियां लगाने के लिए, इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। तो आज की वीडियो केवल इसी के लिए है। आज मैं आपको, अगर आपके गार्डन में थोड़ी सी भी जगह है, खाली जगह है, तो मैं उसमें सब्जियां लगाने के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप सब्जियां लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस जगह को दिखा दूं। मैं इस जगह में लगाना चाहता हूं, जो भी सब्जियां लगाना चाहता हूं, ये मेरे गार्डन में थोड़ी सी जगह खराब डली थी। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से लगानी है। तो आप जब भी पहली बार सब्जियां लगाएंगे अपने गार्डन में, तो इस तरीके की कुछ सख्त मिट्टी पाएगी आपको। इस मिट्टी को आप देख सकते हैं, इसमें उंगली भी नहीं जा रही है, कितनी टाइट मिट्टी है ये। तो सबसे पहले इसको इस तरीके के टूल से ढीली कर लेनी है। लगभग 3 से 4 इंची तक हमें मिट्टी ढीली कर लेनी है, ताकि हम इसमें आसानी से पौधा लगा सकें, क्योंकि सख्त मिट्टी में हमारा पौधा ग्रो ही नहीं होगा। कुछ इस तरीके से आपको लगभग 4 से 5 इंची तक मिट्टी बिल्कुल ढीली और भुरभुरी कर लेनी है, ताकि हम आसानी से इसमें पौधा लगा सकें। आपको कुछ इस तरीके से किसी भी टूल की मदद से मिट्टी बिल्कुल ढीली कर लेनी है, और मिट्टी को ढीली कर देने के बाद लगभग 1 दिन के लिए आपको सुखाने के लिए रख लेनी है, ताकि हमारी मिट्टी आराम से भुरभुरी हो सके। रोक ले। तो ये देखिए, लगभग 1 दिन बाद हमारी मिट्टी कितनी ढीली और भुरभुरी हो गई है। इसमें लगभग 4 से 5 इंची तक अगर आप गड्ढा खोद के भी देखेंगे तो आसानी से हाथ की मदद से गड्ढा खोद जाएगा। जबकि पहले हम उंगली गाड़ रहे थे तो हमारी उंगली भी नहीं जा पा रही थी। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें फर्टिलाइजर देना है, ताकि हमारे जो पौधे लगाएंगे उनमें अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाए। इस मिट्टी में हम 2 फर्टिलाइजर डालेंगे। पहला वर्मी कंपोस्ट, जिसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और भी काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। लगभग 17 पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे पौधों को बढ़ने में काफ़ी मदद करते हैं। और दूसरा लेना है हमें बोन मील। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बोन मील में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे पौधों की जड़ और तनों को मजबूत करने में काफ़ी मदद करता है। ये बिल्कुल स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, जो कि हमारे पौधों में धीरे धीरे काम करता है। हम इस फर्टिलाइजर को केवल पौधे लगाते समय ही यूज करते हैं, दोबारा दूसरे टाइम पर यूज नहीं करते। बोन मील दरअसल हड्डियों का चूरा होता है, इसलिए बहुत से जने बोन मील को यूज नहीं करना चाहते। इसकी जगह पर आप प्रोम फर्टिलाइजर भी ले सकते हैं। वह भी बोन मील की तरह बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, और बोन मील की तरह बिल्कुल सेम एक ही काम करता है। तो सबसे पहले इस तरीके से बोन मील को आपको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से भुरक देना है, जिस भी मिट्टी में हम पौधे लगा रहे हैं उसमें। और ध्यान रखें, कम से कम भुरकना है, कभी भी ज़्यादा बोन मील नहीं डालना है आपको। रेडी। तो ये देखिए, अच्छे से हमने बोन मील भुरक दिया है। अब इसके बाद बारी है वर्मी कंपोस्ट की। बोन मील हमने कम कम भुरखा था। अब इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट आपको लगभग थोड़ा ज़्यादा डालना है, कुछ इस तरीके से जितना मैं डाल रहा हूँ। आपको वर्मी कंपोस्ट इतना डालना है जितने से हमारी ऊपर की मिट्टी काली दिखने लग जाए, लगभग कुछ इस तरीके से, जैसे कि मेरी दिख रही है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके के टूल से अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि हमने जो बोन मील और वर्मी कंपोस्ट डाला है वह अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाना चाहिए, तभी हमारे पौधों को अच्छे से मिलता रहेगा न्यूट्रिशन। तो आपको कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस मिट्टी में अच्छे से जो वर्मी कंपोस्ट और बोन मील अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बारी है पौधा लगाने की। इसमें हम गोभी के पौधे लगाने वाले हैं, और मेरे पौधे कुछ इस तरीके के पॉलीथिन में हैं। आप जब भी इस तरीके के पॉलीथिन में से पौधा निकालें तो आपको कुछ इस तरीके से आराम से निकाल लेना है। इसका जो रूट बॉल है और जड़ सिस्टम है वह डैमेज नहीं होनी चाहिए,
तभी आपका पौधा आराम से और सक्सेसफुली लग जाएगा। मैं कुछ इस तरीके से निकाल के रख लेता हूँ। और जितना हमारा रूट बॉल है उतना ही आपको गड्ढा करना है, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंने किया हुआ है। और ना तो रूट बॉल के ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे तक आपको मिट्टी डालनी है, लगभग लेवल तक आपको इस तरीके से पौधा लगा देना है। अगर आप इस तरीके से पौधा लगाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गोभी के पौधे को लगभग 1.5 बिलांत के अंतर्गत लगाना चाहिए, क्योंकि गोभी के पौधे को अच्छे से फैलने फूलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो आपको लगभग 1 से 1.5 बिलांत की ही दूरी रखनी है और आपको कुछ इस तरीके से पौधा लगाते रहना है। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से सारे पौधे लगा रखे हैं और जितने भी पौधे लगाए हैं मैंने उनकी दूरी काफ़ी उचित रखी है। आप जितनी ही ज़्यादा दूरी रखेंगे उतना ही आपका पौधा बढ़िया फैलेगा और बढ़िया उस पर फूल भी आएगा गोभी का। अब बारी है इसमें वाटरिंग करने की, पानी देने की। तो आप जब भी पहली बार पौधा लगा रहे हैं तो पहली बार आपको इतना पानी देना है कि हमारे जो पौधे की जड़ हैं वो जड़ तक आराम से पानी पहुंच जाना चाहिए। आप कुछ इस तरीके से फारेदार चीज से पानी देंगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके भी गार्डन या घर के सामने थोड़ी सी भी खाली जगह है तो आप भी इस तरीके से पौधे लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। आप भी अगर इस तरीके से पौधे लगाते हैं तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।